पीआई की निजकारी का ये मरला अल्लाह ताला के फजल करम से खैरियत से पाकिस्तान के बेहतरीन मफाद में इख्तिताम पर पहुँचा। 75% जो शेयर्स पीआई के हमने प्राइवेटाइज किए हैं उसके ऊपर जो 100 अरब रुपए की रेफरेंस प्राइस थी उसके ऊपर 135 अरब रुपए की बोली आई। तो जो बाकी मांदा शेयर गवर्नमेंट के पास हैं 25% उसकी भी कीमत ऑटोमेटिकली उसी लेवल पे आ गई। बिड्स ओपनिंग का जो सारा मैकेनिज्म था वो भी हमने बामी मुशावरत से तय किया। हुकूमती पॉलिसियों से सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा। वजीर आजम का पीआईए निजकारी से मुतालिक हुकूमती टीम से खिताब। कहा तमाम फैसले वसीत और मुल्क की मफाद में किए गए। खजाने पर बोझ बनने वाले पीआईए का सालाना खसारा 35 अरब से जायद है। दीगर इदारों की भी शफाफियत से निजकारी होगी। पीआईए का सालाना खसारा 35 अरब रुपए से जायद है। आईन व कानून के मुताबिक पीआईए निजकारी के तमाम मराहिल मुकम्मल हुए। बोली के अमल के दौरान शफाफियत अव्वलीन तरजीह थी। बिडिंग का तमाम अमल बराह रास्त किया गया। रेफरेंस प्राइस 100 अरब थी। बोली 135 अरब रुपए तक पहुंची। कौम की खिदमत करने वाले हमारे सरों का ताज हैं। अफवाज और अवाम में तफरका पैदा करने की किसी को हरगिज इजाजत नहीं। दहशतगर्दी, जराइम और सियासी मुफादात के दरमियान गठजोड़ यकसर मुस्तरद। कौमी यकजहती, सलामती और इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाने की किसी को इजाजत नहीं दी जाएगी, चाहे वो अनासर सियासी हो या कोई भी। भारतीय सरपरस्ती में तमाम दहशतगर्दों, उनके सहूलतकारों और मुआवनीन के साथ फैसला कुन और बगैर किसी रियायत के निपटा जाएगा। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। फोरम का अंदरूनी और बैरूनी सलामती की सूरत हाल का जामी जायजा। मुल्क को दरपेश खतरात और ऑपरेशनल तैयारियों पर जोर। मुल्क भर में इंटेलिजेंस फर्म अपनी कार्रवाइयों में अफवाज पाकिस्तान की पुरअज़म काविशों को सराहा। शुरकाए कॉन्फ्रेंस का पायदार अमन और इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए कौमी एक्शन प्लान के मुताबिक दीगर इलाकों में भी इसी तर्ज के अवामी इक़दाम की ज़रूरत पर जोर। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस ने कमांडर्स को ऑपरेशनल तैयारी और पेशा वाराना महारत के आला तरीन मयार को बरकरार रखने की हिदायत की। फील्ड मार्शल का पाक फौज की कौमी खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत का मुस्तकिल तहफ़्फ़ुज़ करने की सलाहियत पर एतमाद का इज़हार। सैयद आसिम मुनीर ने कहा, हुकूमत और पाक फौज की मुश्तरका काविशों और पाकिस्तानी अवाम की साबित कदम हिमायत के बायस हमारा मुल्क बतदरीज मगर यकीनी तौर पर इस्तेहकाम, वसीतर मवाक़े और इज़्ज़त और वक़ार की तरफ बढ़ रहा है। फोरम ने बलूचिस्तान हुकूमत के खुसूसी तरक्याती इक़दाम को सराहा। फ़ौज पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को वो सबक सिखाया कि सारी उम्र याद रखेगा। मोदी ने तो कश्मीर के अंदर जुल्म के पहाड़ ढाए और किस तरह कश्मीरियों के ऊपर बर्बरियत और जुल्म की दास्तान आप जब पढ़ते हैं तो आंखें नम हो जाती हैं। आज भी कश्मीर की वादी में उन बेगुनाहों का खून बह रहा है। उनकी खून से कश्मीर की वादी सुर्ख हो चुकी। मैं समझता हूं कि वो दिन आएगा जब आपकी मेहनत और अजमत से कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और मकबूजा कश्मीर जरूर आजाद होगा। पाक भारत जंग में दुश्मन को सबक सिखाया। भारत अफवाज पाकिस्तान का सिखाया सबक हमेशा याद रखेगा। वज़ीर आज़म का कहना है, मकबूजा कश्मीर की वादी बेगुनाहों के खून से सुर्ख हो चुकी है। मोदी ने कश्मीरियों पर जुल्म के पहाड़ ढाए। जुल्म और बर्बरियत की दास्तान पढ़ते हैं तो आंखें नम हो जाती हैं। पाकिस्तान की तरक्की, खुशहाली के लिए कश्मीरियों ने कुर्बानियां दी। वो दिन जल्द आएगा जब आपकी मेहनत से मकबूजा कश्मीर जरूर आज़ाद होगा। शहबाज शरीफ का मुजफ्फराबाद में तलबा में लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब से खिताब। कहा, लैपटॉप स्कीम को रिश्वत होने का ताना दिया गया। लैपटॉप रिश्वत होती तो क्या आज नौजवान डॉक्टर, इंजीनियर बन सकते थे? हमेशा मेरिट को तरजीह दी। एक भी लैपटॉप सिफारिश पर नहीं दिया गया। आज़ाद कश्मीर में 4 दानिश स्कूल्स की तामीर की मंजूरी दी है। जल्द यहाँ दानिश यूनिवर्सिटी भी बनाएंगे। तकरीब के दौरान एक तालिबा का वज़ीर आज़म को पोर्ट्रेट का तोहफा। शहबाज शरीफ तोहफा देकर आबदीदा हो गए। एक तालिब इल्म ने अपना मकाला शहबाज शरीफ के नाम किया।
ना करते हाँ। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने वज़ीर आज़म की मुज़ाकराती पेशकश पर आमादगी जाहिर कर दी। मुल्क को बहरान से निकालने के लिए नया मीसाक नागज़ीर करार। महमूद खान अचकज़ई की ज़ेर सदारत इजलास। सेनेटर अलामा राजा नासिर अब्बास, असद कैसर, मुस्तफ़ा नवाज खोखर, साजिद तरीन और अख़ूनज़ादा हुसैन यूसुफ़ज़ई की शिरकत। एलामिये में कहा गया, कानून की हुक्मरानी, इंसानी हुकूक की पासदारी और आईनी और जमहूरी इक़दार के इस्तेहकाम के लिए डायलॉग पर तैयार है। पीटीआई की सीनियर क़यादत को मुज़ाकरात के लिए पेरोल पर रिहा करने का मुतालबा। फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल और महमूद मौलवी ने वज़ीर आज़म को खत लिख दिया। शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद, सरफराज चीमा, महमूद उल रशीद और एजाज चौधरी की रिहाई की दरख्वास्त। दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम नुक्ता नज़र में फवाद चौधरी ने गुफ्तगू करते हुए कहा, देखते हैं वज़ीर आज़म हमारे खत का जवाब देते हैं या नहीं। पीटीआई रहनुमाओं की पैरोल पर रिहाई से मुज़ाकरात का माहौल बनेगा। हुकूमत समझती है हमारे नुक्ता नज़र में वज़न है। इक़्तिदार और दौलत का लालच बानी पीटीआई की जिंदगी का ट्रेडमार्क। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की बानी तहरीक इंसाफ पर कड़ी तनकीद। एक्स पर बयान में कहा, बानी पीटीआई आज भी सियासी बिरादरी से मुज़ाकरात पर तैयार नहीं। वो इस्टेब्लिशमेंट से रिश्ता जोड़ने के लिए आज भी तैयार हैं। एक तरफ सोशल मीडिया पर गालियां और दूसरी तरफ मिन्नत तरला। बानी पीटीआई ने जिंदगी में इतने भेस बदले हैं, आज कोई पहचान या शनाख्त बाकी नहीं रही। इब्न अल वक्ती बानी पीटीआई की जिंदगी का नस्बुलैन है। वफा, नजरिया, कमिटमेंट या इंसानी रिश्तों पर यकीन नहीं रखते। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह ने कहा, बानी पीटीआई मुज़ाकरात नहीं, अफरा तफरी चाहते हैं। मुज़ाकरात की दावत पर बानी पीटीआई ने मुस्बत जवाब नहीं दिया। बानी पीटीआई सियासत नहीं कर रहे, मुज़ाकरात उनकी पॉलिसी में नहीं। बानी पीटीआई के सिवा उनकी जमात में किसी और के पास इख्तियारात नहीं। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत तवानाई पर काबीना की ज़ेली कमेटी की सिफारिशात पर जायजा इजलास। शहबाज शरीफ ने जामे कौमी एनर्जी प्लान की तश्कील पर मुतल्लिका वजारतों और सूबों की मुशावरत से काम करने की असूली मंजूरी दे दी। जामे कौमी एनर्जी प्लान के लिए अलहदा सेक्रेटेरिएट बनाया जाएगा। व्हीलिंग चार्जेस की नीलामी के लिए फ्रेमवर्क गाइडलाइंस की असूली मंजूरी भी दी गई। वज़ीर आज़म ने कहा, कौमी एनर्जी प्लान की मुजव्वज़ा पॉलिसी में तमाम मुतल्लिका वजारतें और सूबाई हुकूमतें बाहमी हम आहंगी के साथ काबिल अमल जामे हिकमत अमली पेश करें। कौमी एनर्जी प्लान की तश्कील में सनतों के लिए कम से कम लागत पर बिजली की फराहमी और घरेलू सार्फिन के लिए सहूलत हुकूमत की अवलीन तरजीहात में शामिल है। बिजली के ज़ेली तरसीली इदारे डिस्पोज की निजकारी को मौसर अंदाज और जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। सनती पैदावारी सलाहियत को बढ़ाने के लिए सनतों को बिजली मुसाबकती टैरिफ पर फराहम की जाए। बिजली के तरसीली निज़ाम में हालिया इस्लाहात के बाद बेहतरी आई है। काबीना की तवानाई कमेटी का बिजली के वर्किंग से मुतल्लिक अहम इजलास। मुसाबकती प्रोसेस, शिरकत और दीगर अहम मामलात की मंजूरी दे दी गई। डेस्कोस की ऑक्शन से मुतल्लिक तरीकाकार की भी मंजूरी दे दी गई। हुकूमत के वादों के मुताबिक अब नए बिजली के मुआहदे नहीं होंगे। अब हुकूमत बिजली की खरीदारी से निकल गई। फैसले के बाद 800 मेगावाट की मुसाबकती बोली का अमल शुरू हो जाएगा। मुल्क में जामे एनर्जी प्लानिंग के लिए पावर डिवीजन के इदारे PPMC में सेक्रेटेरिएट कायम किया जाएगा। अब सिर्फ एक जगह और एक इदारा मरबूत तरीके से प्लानिंग करेगा। पॉलिसी बनाने वाले इदारों में जामे मुआवनत मिलेगी। काबीना कमेटी के इजलास में पावर डिवीजन को यह जिम्मेदारी सौंप दी गई। पावर डिवीजन को एनर्जी प्लानिंग में एनर्जी के तमाम जरियों बिलखसूस ग्रीन एनर्जी के फरोग में मदद मिलेगी। फैसले के तहत सूबाई और वफाकी हुकूमतों के एनर्जी से मुतल्लिक जरूरियात, खपत और पैदावार के हवाले से मुश्तरका और मरबूत प्लानिंग की जाएगी। हमने जो स्ट्रक्चरिंग की थी वो इस तरह की थी कि हमें भी पैसे मिलें तो हमें 10 बिलियन कैश आएगा और हमारी जो इक्विटी होगी उसकी वैल्यू 45 अरब है, तो 55 बिलियन गवर्नमेंट को वैल्यू मिलेगी और 125 बिलियन जो कि पीआई की रिक्वायरमेंट है वो उसके अंदर जाएगा। तो टोटल 180 बिलियन की वैल्यूएशन है पीआई। कौमी एयरलाइन की निजकारी से हुकूमत को 10 नहीं 55 अरब रुपए मिलेंगे। सरमायाकारी में इजाफा होगा। कौमी एयरलाइन की निजकारी शफाफ अंदाज में हुई। मुशीर निजकारी मोहम्मद अली का इजहार इत्मीनान। कहा, निजकारी से कौमी एयरलाइन की अजमत रफ्ता रफ्ता बहाल होगी।
हुकूमत का काम कारोबार चलाना नहीं, निजकारी के पूरे अमल में वज़ीर-ए-आज़म की रहनुमाई हासिल रही। फील्ड मार्शल का सारे मामले में अहम किरदार रहा। PIA सालाना 40 लाख मुसाफिरों को सहूलत फराहम करती है। इसके लैंड रूट सबसे बड़ा असासा है। कौमी एयरलाइन के पास 30 से ज़ायद जहाज हैं। PIA के साथ एयरक्राफ्ट 12 से 15 साल पुराने हैं। कौमी एयरलाइन के 18 जहाज़ों में से 12 लीज पर हैं। 2015 से 14 तक PIA ने 500 अरब रुपए का नुकसान किया। PIA को ना बेचते तो 2 साल बाद शायद ये उड़ान ही न भर पाती। निजकारी में PIA की जायदादें शामिल नहीं। PIA के मजमूई तौर पर 191 अरब से जायद के असासाजात हैं। कौमी एयरलाइन के जिम्मे 182 अरब से जायद के वाजबात हैं। निजकारी कमीशन बोर्ड ने PIA के लिए आरिफ हबीब कंसोर्शियम की बोली मंजूर करने की सिफारिश कर दी। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। 5G स्पेक्ट्रम नीलामी की मंजूरी दे दी। मुल्की मौसमी सूरत हाल का जायजा। 600 मेगाहर्ट्ज़ स्पेक्ट्रम की नीलामी आइंदा माह की जाएगी। 5G की लॉन्चिंग भी होगी। अमेरिकन सिख वज़ीर आला पंजाब के मद्दाह निकले। मरियम नवाज से सिख ऑफ अमेरिका के बानी चेयरमैन चंदहोक की सरबराही में 7 रुकनी वफ्द की मुलाकात। मैरिज एक्ट के नफाज को शानदार अल्फाज में खराज तहसीन। वज़ीर आला मरियम नवाज के अवामी फलाही प्रोजेक्ट्स को सराहा। सिख वफ्द का पंजाबी जुबान के अहिया और पंजाबी साइन बोर्ड लगाने पर इजहार मुसरत। मरियम नवाज ने कहा, पंजाब और पाकिस्तान के लिए हमेशा प्यार और एहतराम का मुजाहरा करने पर पूरी दुनिया की सिख बरादरी का शुक्रिया अदा करते हैं। पाकिस्तान दुनिया भर में सिख मैरिज एक्ट नाफिज करने वाला दुनिया का वाहिद मुल्क है। 56 तारीखी गुरुद्वारों की तामीर और मुरम्मत और बहाली जल्द मुकम्मल कर ली जाएगी। सिख भाइयों की मजहबी सयाहत और होटलिंग के शोबे में सरमायाकारी का खैर मकदम करेंगे। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत कराची में जारी तरक्याती मंसूबों पर इजलास। सिंध में एशियन डेवलपमेंट बैंक के मंसूबों का जायजा। मुराद अली शाह का तरक्याती ताउन के हजम पर इत्मीनान का इजहार। तेज अमल दरामद पर जोर। वज़ीर आला सिंध ने कहा, ADP सिंध का अहम तरीन तरक्याती शराकतदार है। बर वक्त तकमील और रुकूम का तेज इजरा अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। वज़ीर आला सिंध ने महकमा ट्रांसपोर्ट के बड़े मंसूबों का भी जायजा लिया। इस्लामाबाद में लॉन्ग वीकेंड 25 दिसंबर की गेजेट छुट्टी के साथ 26 दिसंबर को भी आम तातील का ऐलान। इस्लामाबाद में 26 दिसंबर की छुट्टी गैर मुल्की आला सतही वफ्द की आमद के सिलसिले में दी गई। तमाम वफाकी इदारे खुले रहेंगे। यौम कायद और क्रिसमस तकरीबात। इस्लामाबाद को इंतहाई खूबसूरती से सजा दिया गया। मुख्तलिफ मकामात पर क्रिसमस ट्रीज और रंग बिरंगी कुमकुमों की बहार। शाहराए दस्तूर पर लगे पौधों पर खूबसूरत लाइटिंग का एहतमाम। सेरीना चौक और डी चौक रंग बिरंगी रोशनियों से मुनव्वर। मार्केट्स और बाजारों में भी रौनकें बढ़ गईं। इस्लामाबाद FIA हेडक्वार्टर्स में क्रिसमस डे की पुरवकार तकरीब। ढाका में दस्ती बम से हमला। 21 साला नौजवान जाम बहक दस्ती बम मौक बाजार फ्लाईओवर से फेंका गया। सड़क पर चलते हुए श्याम पर आ गिरा। नौजवान मौके पर जान की बाजी हार गया। पुलिस ने हमलावरों की शिनाख्त के लिए तहकीकात शुरू कर दी। जाम बहक श्याम कार डेकोरेशन शॉप का मुलाजिम था।